बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम किस मौजू पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में करबला गए और उनके कत्ल में शरीक हुए, उनमें से तकरीबन 6000 कूफी तो मुख्तार के हाथों हलाक हुए और दूसरे लोग तरह तरह के अजाब में मुब्तला हुए। उलमाए कराम फरमाते हैं कि इनमें से कोई नहीं बचा कि जो आखिरत के अजाब से पहले इस दुनिया में सजा ना पाई हो। उनमें से कुछ तो बुरी तरह कत्ल किए गए, कुछ अंधे और कोड़े हुए और कुछ लोग सख्त किस्म की आफतों में मुब्तला होकर हलाक हुए। हजरत अबू अल शेख फरमाते हैं कि एक मजलिस में कुछ लोग बैठे हुए आपस में ये बातें कर रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल में जिसने भी किसी तरह की कोई मदद की, वो मरने से पहले किसी न किसी अजाब में जरूर मुब्तला हुआ। एक बूढ़ा जो उसी मजलिस में बैठा था, उसने कहा, मैंने भी तो मदद की थी मगर मैं किसी अजाब में मुब्तला नहीं हुआ। इतना कहने के बाद वो चिराग दुरुस्त करने के लिए खड़ा हुआ तो उस आग ने बूढ़े को पकड़ लिया। उसका पूरा बदन जलने लगा। वो आग चिल्लाता रहा यहाँ तक कि दरियाए फरात में कूद पड़ा, मगर आग बुझी नहीं और वो उसी में जलकर हलाक हो गया। इसी किस्म का एक वाकया इमाम सद्दी से भी मनकूल है। उन्होंने फरमाया, खुदा की कसम मैंने इसको देखा, वो इस तरह जल रहा था जैसे कोयला। और इमाम अकदी से रवायत है कि एक शख्स जो लश्कर यजीद के साथ था मगर उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, वाकया करबला के बाद वो अंधा हो गया। उससे उसका सबब दरियाफ्त किया गया। उसने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि वो आस्तीने मुबारक चढ़ाए हुए और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़े हैं। हजूर के सामने एक चमड़ा बिछा हुआ है और 10 कातलीन हुसैन ज़िबा किए हुए पड़े हैं। जब आपकी निगाह मुझ पर पड़ी तो बहुत लानत मुलामत की और खून में डुबाकर एक सुलाई मेरी आंख में फेर दी। उसी वक़्त से मैं अंधा हो गया। हजरत इलामा इब्ने हज्जर मक्की रहमतुल्लाह ताला तहरीर फरमाते हैं कि यजीद के लश्कर का वो सिपाही कि जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बहुत ज्यादा काला हो गया है। तो उससे पूछा कि तेरा चेहरा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, फिर इतना ज्यादा काला कैसे हो गया? उसने कहा, जिस रोज मैंने हजरत हुसैन के सर को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया, उसी रोज से हर रात को 2 आदमी मेरे पास आते हैं और मुझे पकड़कर ऐसी जगह पर ले जाते हैं कि जहां बहुत सी आग होती है। मुझे मुंह के बल उस आग में डालकर निकालते हैं। इसी वजह से मेरा मुंह इतना ज्यादा काला हो गया है। रावी का बयान है कि वो शख्स बहुत बुरी मौत मरा। बारसी हजरत मंसूर से रवायत करते हैं कि उन्होंने मुल्क शाम में एक ऐसे शख्स को देखा कि जिसका मुंह सूर जैसा था। उन्होंने उसकी वजह दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो रोजाना हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर 1000 मरतबा और जुम्मा के दिन 4000 मरतबा उन पर और उनकी औलाद पर लानत भेजा करता था, माज़अल्लाह। तो एक रात उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उसने लंबा ख्वाब बयान किया। उसमें एक बात यह भी थी कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके लानत भेजने की हजूर की खिदमत में शिकायत की तो आपने उस पर लानत फरमाई और उसके मुंह पर थूक दिया तो उसका मुंह सूर खंजीर जैसा हो गया और वो लोगों के लिए नसीहत बन गया। गिर खुदा खाइद के पर्दा किस दर्द, मैल्श अंदर ताना निकाह बर्द। और इलामा इब्ने हज्जर मक्की रहमतुल्लाह ताला नकल फरमाते हैं
کہ ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے جو خون سے بھرا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں، آپ اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر کیا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کے مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ حضور انور نے فرمایا تم اس کی تمنا تو رکھتا تھا، حضور نے فرمایا تو اس کی تمنا تو رکھتا تھا۔ پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور مروی ہے وہ بدبخت جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں تیر مارا تھا، وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہوئی کہ گویا آگ لگی ہے، اور پیٹھ کی طرف ایسی سردی کہ خدا کی پناہ۔ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چڑھتے، برف رکھتے اور پنکھا جلتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، لیکن پانچ گھونٹ اس کو پلایا جاتا تو وہ پی لیتا، اور پھر بھی پیاس پیاس چلاتا ہی رہتا، یہاں تک کہ اس طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیماری ایک سال ایسی ہوئی کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، 1500 اولاد ان کی چیچک سے اندھی ہو گئی۔ حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یعنی خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کو ماروں گا۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل EHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔